हेलो स्टूडेंट, एग्जाम एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस लाइव क्लास में इंटीग्रेशन फार्मूला का पार्ट 1 क्लास हम लेंगे। इंटीग्रेशन फार्मूला का पार्ट 1 क्लास है आज ये। पार्ट 1 क्लास को आप लोग अच्छा से देखेंगे। अगर आपको पार्ट 1 क्लास अच्छा लगेगा तो ही पार्ट 2 क्लास आपके लिए आएगा, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेशन इंटीग्रल्स क्या है। तो इंटीग्रल्स का डिफिनीशन है कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स का डेरिवेटिव अगर जी एक्स है तो gx का इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस सी होगा। जैसे आप जानते होंगे कि कोई फंक्शन है, मान लीजिए साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव अगर कॉस एक्स होता है तो इस आधार पर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी होता है। साइन एक्स प्लस क्या होता है? सी होता है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन एक्स प्लस सी होगा। सी होता है एक इंटीग्रल कोशेंट, इसको यहाँ पर रखा जाता है। अब ध्यान देंगे इसका प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज ये है कि अगर कोई फंक्शन मान लीजिए कि एफ एक्स है प्लस या माइनस कोई जी एक्स है और भी फंक्शन है तो आप सबको अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। एफ एक्स का अलग आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं और जी एक्स का आप अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आगे बताया गया कि अगर किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट को आप सीधे बाहर रख लेंगे और इसके बाद में फंक्शन का आप लोग इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर जानते हैं कि साइन एक्स का आपको पता है कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाएगा 2 cos x का क्या होता है तो 2 से मतलब आपको नहीं है, 2 को बाहर छोड़िए, आराम से आप cos x का इंटीग्रेशन कीजिए, यानी 2 को 2 रहेगा और यहाँ पर ये cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस सी होता है। इसको नोट करना है। यही यहाँ पर बताया गया कि अगर कोई क्वेश्चन रहेगा तो क्वेश्चन को बाहर छोड़ दीजिए और मूल फंक्शन का आप इंटीग्रेशन कीजिए। अब हम आते हैं फार्मूला नंबर 1 पर। फार्मूला नंबर 1 है कि कोई अगर मान लीजिए कि 0 है तो 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो भैया 0 का जो इंटीग्रेशन होता है, 0 का इंटीग्रेशन 0 प्लस के होता है तो कुल मिला के क्वेश्चन पे जाएगा। तो 0 के साथ dx रखिए, 0 के साथ dt रखिए या 0 के साथ थीटा रखिए। जो x है, जो t है, यह इसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। dx का मतलब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, dt का मतलब होता है t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन और थीटा का मतलब d थीटा का मतलब होता है थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। यहाँ मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया है कि 0 का इंटीग्रेशन किसी के रिस्पेक्ट में किया जाए तो आपको क्या मिलेगा? k और c मिलेगा, कोई कॉन्स्टेंट आपको मिलेगा। उस तरीके से dx का इंटीग्रेशन अगर किया जाए केवल dx का, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है। ये सारे के सारे डिफिनेशन के आधार पर है। कैसे होता है dx का इंटीग्रेशन x? क्योंकि देखिए dx बाई x हम लोग 1 लिखते हैं। dx बाई dx का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 होता है। तो इसके आधार पर 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x प्लस सी होगा। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है। उसके आधार पर dt का पूछा गया तो dt का इंटीग्रेशन t होगा। उसके आधार पर d थीटा का पूछा गया तो d थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? थीटा होगा, ठीक है। अभी मैंने बोला आपको कि कोई कांस्टेंट के साथ वेरिएबल रहेगा तो कांस्टेंट को बाहर छोड़ दीजिए और dx का इंटीग्रेशन आप x लिख दीजिए, यहाँ पर kx प्लस सी हो जाएगा। जैसे k d थीटा है तो k को आप बाहर छोड़ देंगे और d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा होगा। इसका आंसर हो जाएगा क्या? k थीटा प्लस सी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे एग्जाम में। ये देखिए काफ़ी पॉपुलर फार्मूला है, ये काफ़ी पॉपुलर फार्मूला है 4 नंबर। इसमें पावर फार्मूला के बारे में बताया गया कि अगर किसी x के पावर n रहे, कोई क्वोशेंट रहे और इसको dx के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेशन किया जाए तो पावर में एक आपको प्लस कर देना है और जितना पावर था उस पावर में नीचे भी एक प्लस कर देना है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्म में बताया गया आपको कि पावर में अगर 10 है तो आप इसको 11/11 लिख सकते हैं। x के पावर 11/11 आप प्लस सी लिख सकते हैं इसका इंटीग्रेशन। जैसे मान लीजिए x के पावर एग्जाम में पूछेगा 5, x के पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक प्लस कर देना है 6/6 प्लस, ये आपका ये इंटीग्रेशन का फॉर्मेट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे आते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। आगे बताया गया आपको
कि रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो भैया रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2/3 एक्स के पावर 3/2। कैसे? क्योंकि हम रूट के बदले में 1/2 लिखते हैं और यहाँ पर ds लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हम 1/2 में एक प्लस करेंगे, जैसे 1/2 में हम लोग यहाँ पर प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, x के पावर 3/2 मिलेगा और नीचे में 3/2 मिलेगा प्लस कांस्टेंट मिलेगा। तो 2/3 को उल्टा कर देंगे तो 3/2 हो जाएगा और x के पावर 3/2 प्लस के हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट यूज किए हैं। यहाँ पर डायरेक्ट आपको मैंने बताने का प्रयास किया है कि रूट एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है 2/3 एक्स के पावर 3/2 होता है। इतना ध्यान रखेंगे, उस तरीके से ध्यान रखेंगे। यहाँ आपको बताने का प्रयास किया गया है कि रूट में अगर कोई इस तरह का फंक्शन मिल गया अगर आपको, तो आप 2/3 लिखिए और इसके पावर 3/2 लिखिए और x में जितना से मल्टीप्लाई है उतना से आपको डिवाइड करना होगा। x में जितना से मल्टीप्लाई है उतना से आपको यहाँ पर डिवाइड करना होगा। जैसे x में a से मल्टीप्लाई है तो आपको a से डिवाइड करना होगा। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए कहीं पर आपको यहाँ पर हम बताना चाह रहा हूँ। देखिए हम बता रहे हैं आपको, जैसे 2x प्लस में 3 मान लीजिए यहाँ पर मिल गया आपको, क्या मिल गया, 2x प्लस में आपको 3 मिल गया, ठीक है। 2x प्लस 3 अगर आपको मिल गया और यहाँ पर रूट में है तो क्या कीजिएगा, पहले आप लिखेंगे 2/3 और इसके पावर में लिखेंगे 3/2, 2/3 x इसके पावर में 3/2 प्लस में c आप लिखेंगे। इसके बाद x में 2 से क्या है, मल्टीप्लाई है, तो आप 2 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे और 2 से 2 कट जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1/3 2x प्लस 3 होल टू दी पावर 3/2 प्लस k। इतना ध्यान रखेंगे। यहाँ पर ट्रिक के फॉर्मेट में आपको बताया गया कि कहीं भी रूट एक्स रहेगा तो रूट एक्स का होता है 2/3 एक्स के पावर 3/2। तो ये भी रूट एक्स के ही फॉर्म में है, इसीलिए 2/3 और इसके पावर 3/2 और x में जितना से मल्टीप्लाई है उतना से आपको यहाँ पर डिवाइड भी करना होगा। यहाँ बताया गया कि अगर मान लीजिए कि x के पावर ऊपर नहीं रहा, अगर 1/x के पावर कुछ आ गया तो 1/x के पावर अगर n के फॉर्मेट में अगर आ गया आपको, तो यहाँ पर क्या करना है कि 1 है तो सबसे पहले लिखना है -1 और इसके बाद पावर में से एक कम कर देना है n-1, यहाँ भी n-1। इसको ऊपर ले जाकर सॉल्व करेंगे तब आपको यही रिजल्ट मिलेगा। तो मैंने बताने का प्रयास किया कि अगर आपके एग्जाम में 1/x के पावर 10 आ गया तो क्या लिखेंगे, अगर यहाँ 1 है तो लिखना है -1 और 10 है तो एक कम कर दीजिए, 9 × x के पावर 9 लिखेंगे, कोई रोक नहीं सकता है। यहाँ जैसे मान लीजिए एग्जाम में आपका आ गया 1/x के पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो -1/3 × x के पावर 3 प्लस में आप c लिखेंगे या k लिखेंगे, कोई रोक नहीं सकता है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक। उसी के फॉर्मेट में बताया गया कि 1/x² आएगा तो 1 के बदले में -1 लिखना है और 2 है तो 1 हो जाएगा, यहाँ 1 छुपा हुआ है पावर में, यहाँ 1 हो जाएगा, यानी कुल मिला के -1/x हो जाएगा। तो 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होता है, ध्यान रखेंगे। उसी के फॉर्मेट में यहाँ बताने का प्रयास किया गया है कि 1/ax + b का होल स्क्वायर रहेगा तो आपको यहाँ पर 1 के बदले में -1 लिखना है और पावर में से कम कर देना 1/x के फॉर्म में, -1/x के फॉर्म में लिखेंगे और x में जितना से मल्टीप्लाई रहेगा उतना से आपको डिवाइड भी करना होगा। जैसे मान लीजिए और आपसे पूछा गया कि 1/2x + 3 के होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा। एग्जाम में आया था एक बार, ये क्वेश्चन एग्जाम में एक बार आया था। क्या करना आपको है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको यहाँ पर -1/x² का लिखना है, -1/x, 1/x² का लिखना है, -1/x का हो गया और x में 2 से मल्टीप्लाई है तो आपको 2 से डिवाइड कर देना है, प्लस में k लिखिए, कोई रोक नहीं सकता है ना, ध्यान रखिएगा। अब हम आगे आते हैं। 8 नंबर फार्मूला आपके लिए मैंने क्या बनाया है भाई, 8 नंबर मैंने बनाया है कि 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x। 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है, डायरेक्ट 2√x आपको याद रखना है। रूट को आप 1/2 लिखेंगे, ऊपर ले जाएंगे, एक प्लस करेंगे, पूरा फॉर्मेट बनाने के बाद में क्या मिलेगा, 2√x मिलेगा। तो 1/√x का इंटीग्रेशन एकदम कंठस्थ कर लीजिए, 2√x होता है। या 1/√t का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2√t होता है, ठीक है। ये सारा बातें आप लोग ध्यान पर रखेंगे। 1/√t का होता है 2√t, 1/√x का होता है 2√x। यहाँ आते हैं, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ आपको आते हैं, क्या पूछे आपके लिए, हाँ
यहाँ पर आपके लिए है, देखिए जैसे 1/√s का आपने देखा, ठीक है, आपने क्या देखा 1/√s का देखा, ठीक है ना। तो 1/√s का क्या होता है 2√x होता है, ध्यान रखिए 1/√s का होता है 2√x, है ना। तो 1/√s का जब 2√x होता है, ध्यान रखेंगे आप लोग, तो यहाँ पर भी 1/√s के फॉर्म में है ना। तो 1/√s के जब फॉर्म में है बाबू, तो इसका भी 2√x होगा, 2√x होगा, और x में जितना से मल्टीप्लाई है उतना से आपको डिवाइड भी करना होगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम में आपका 1 यहाँ पे √, यहाँ पे मान लीजिए 2x + 3 आ गया, आप कैसे बनाएंगे, तो 1/√s के फॉर्म में है, इसका आंसर होगा 2√x, इसका आंसर क्या होगा 2√x, ठीक है, 2√x हो गया। अब यहाँ पे x में मल्टीप्लाई है कितना 2 से, तो यहाँ पर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, इसका आंसर dx के रिस्पेक्ट में है, इसका आंसर हो जाएगा √2x + 3 + k लिखिए, चाहे आप c लिखिए, बातें की है, ठीक ना। तो 1/√s का इंटीग्रेशन 2√x के फॉर्म में लिखना है, और x में जितना से मल्टीप्लाई रहेगा उतना से आपको डिवाइड करना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, यहाँ बताया गया कि अगर x के पावर कुछ दे दिया a/b करके, कुछ दे दिया a के पावर कोई दे दिया, फ्रैक्शन में दे दिया आपको, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर b लिखना है, नीचे वाला लिखना है, b लिखना है, और इसके बाद में दोनों को प्लस कर देना है, और इसी का उल्टा फॉर्मेट को x के पावर में रखना है, यानी कि दोनों को प्लस कर दीजिए, बाटा में बाटा वाला लिखिए, और नीचे से इसको उल्टा करके लिखिए। जैसे देखिए यहाँ पर x के पावर 5/3 दिया है, आप एग्जाम में जाएंगे 5/3 दिया है, काहे लिए +1 कीजिएगा, इधर उधर कीजिएगा, टाइम पास होगा, सीधे दोनों को प्लस कीजिए, 5 और 3 कितना होता है 8, बटा में बटा वाला, और इसी को 8/3 को उलट के लिख दीजिए 3/8, राइट आंसर आपका कोई रोक नहीं सकता है ना, ध्यान रखिए। जैसे मान लीजिए x के पावर आपको मिल गया 7/3 मिल गया एग्जाम में, बस 7 और 3 कितना होता है 10, अब बटे में बटे वाला लिखिए, सॉरी कितना होता है 7 और 3 10 होता है, और बटे में बटे वाला लिखिए, और इसी का उल्टा लिख दीजिए यहाँ पर 3 बटा कितना 10, बस हो गया, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। आगे चलते हैं, 11 नंबर में आपको बताया गया है कि अगर कोई रूट में मिला, किसमें मिला रूट में मिला, और रूट में a लिखा हुआ है और इसके पावर में b लिखा हुआ है, तो जो बाहर होता है वो बाटा में आता है, जो इस तरह से जो रूट में रहता है ना वो बाटा में सीधे आएगा। तो a है तो यहाँ पर क्या आएगा, a है तो देखिए b/a हो गया, बाहर वाला बाटा में, बाहर वाला बाटा में, ध्यान रखिएगा एग्जाम में बाबू, बाहर वाला कहाँ रहेगा बाटा में रहेगा, ठीक ना। तो बाहर वाले जब बटा में रहेगा तो फिर बटा में आ गया, तो बटा वाला का मैंने क्या बताया कि दोनों को प्लस कर दीजिए, और बटा में बाटा वाला लिखिए, तो दोनों को प्लस कर दीजिए यहाँ पर, और बटा में बाटा वाला ही लिखना है, और इसी को उलट के यहाँ पर आपको लिख देना है। जैसे इसका एग्जाम्पल मैंने समझाया है कि यहाँ पर अगर 3 है और यहाँ पर अगर 4 है, तो बाहर वाले को बाटा में ले आइए, तो बाहर वाले को जब बाटा में लेंगे तो 4/3 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ेगा तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, और बटा में क्या रहेगा बाटा वाला, तो 7/3 का उल्टा यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/7, कोई रोक नहीं सकता है ना, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, 13 नंबर क्या है e के पावर x का इंटीग्रेशन, तो e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x ही होता है, e पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है e पावर x ही होता है, ध्यान रखेंगे। e के पावर कोई इस तरह का मिलेगा, अगर आपको ax + b के फॉर्म में कोई मिलेगा, e के पावर ax + b के फॉर्म में मिलेगा, तो e के पावर x का e के पावर x से लिखना है, और x में जितना से मल्टीप्लाई रहेगा उतना से आपको डिवाइड कर देना है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पर मैंने समझाया है e के पावर 3x + 2 है, e के पावर 3x + 2 है, क्या करेंगे भैया, तो e के पावर x का ज्यों का त्यों छाप देंगे, और x में जितना से मल्टीप्लाई हो उतना से हम लोग डिवाइड कर देंगे 1/3, e के पावर 3x + 2 का इंटीग्रेशन हो गया 1/3 e के पावर 3x + 2, है ना, ध्यान रखेंगे। उस तरीके से आपका यहाँ पर a पावर x का इंटीग्रेशन है, तो भैया a पावर x का इंटीग्रेशन होता है a पावर x/log a बेस e, a पावर x का इंटीग्रेशन होता है a पावर x/log a बेस e, या आप ये लिखिए a पावर x ln x ln a, a पावर x/ln a, यानी जानते हैं आप ध्यान रखिएगा, अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर ध्यान रखिए log x बेस e रहता है, इसको हम लोग ln x कहते हैं, इसको क्या कहते हैं ln x कहते हैं, तो log a बेस e है, इसको ln a नहीं कह सकते हैं,
ln भी लॉग का फॉर्मेट होता है बेस ई वाला, ठीक ना। बेस ई के लिए ln लग जाता है, यहाँ बेस की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ln लग गया तो ठीक है ना। तो a के पावर x बाई ln a, इसलिए दो फॉर्मेट मैंने आपको बताया है कि एग्जाम का कोई ठौर ठिकाना नहीं है, क्या करेगा, कभी लॉग में दे देता है तो कभी ln के फॉर्म में दे देता है, तो दोनों एक ही चीज़ है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे 2 पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया, तो 2 पावर x का इंटीग्रेशन होता है 2 पावर x बाई लॉग 2 बेस ई, और नहीं तो 2 पावर x ln 2 बोलिए आप, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। जो 17 नंबर बताया गया कि 2 पावर 3x प्लस 5 का क्या होगा, तो भैया 2 पावर x का 2 पावर x बाई लॉग 2 बेस ई होता है, और 3 से मल्टीप्लाई है तो 3 से आपको डिवाइड भी करना होगा। तो देखिए 2 पावर x बाई लॉग 2 बेस ई, और देखिए 3 से डिवाइड यहाँ पर किया गया है, यहाँ पर 3 से डिवाइड किया गया है, इसको लॉग के फॉर्म में बोलिए, या यहाँ पर दिखाया गया आपको कि ln के फॉर्म में बोलिए। ये आपके लिए मैंने बहुत बेहतरीन आपको चार्ट बनाया है फार्मूला का, ठीक ना। ध्यान रखिएगा, अगर आपको पहला वाला वीडियो पसंद आएगा तो ही मैं दूसरा वाला वीडियो लाऊंगा फार्मूला पर आधारित। ये पार्ट 1 है मेरा, ध्यान रखिएगा। आइए आगे आते हैं, आगे आते हैं 19 नंबर, बहुत बेहतरीन फार्मूला है, 18 नंबर में। 18 नंबर में आपको बताया गया कि 1/x के फॉर्म में जो भी रहेगा तो 1/x का इंटीग्रेशन log mod x होता है। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod x होता है, या ln mod x आप कह सकते हैं, log बेस ई को आप लोग ln भी कहते हैं, तो 1/x का होता है log mod x। अब यहाँ पर थोड़ा सा रुकेंगे, हम एक बात पर चर्चा करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है बाबू। जैसे 1/x का इंटीग्रेशन log mod x होता है, तो बहुत लोग बोलते हैं कि सर एग्जाम में आया था कि 1/sin x का था, तो 1/sin x का क्या यहाँ पर log mod sin x होगा, क्योंकि आपने तो बोला है log 1/x रहेगा तो log mod x हो जाएगा। नहीं, ये करना एकदम गलत हो जाएगा, क्योंकि भैया 1/sin x है, यहाँ पर देखिए x है, जो भी यहाँ पर देखिए फॉर्मेट है, जो भी यहाँ पर फॉर्मेट है 1/x है तो यहाँ भी x है, यानी कि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होना चाहिए। अगर यहाँ पर इंटीग्रेशन 1/sin x, ध्यान देंगे 1/sin x है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1/sin x है, और यहाँ पर d sin x अगर आपको मिल जाएगा तो sin x का इंटीग्रेशन अगर sin x के रिस्पेक्ट में किया जाएगा तो अब आप इसको कह सकते हैं इसका log mod sin x होगा, तो अब आप इसको कह सकते हैं, यानी x 1/x है तो यहाँ पर भी क्या है, x है, यानी कि x का 1/x का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष हुआ है। तो 1/sin का इंटीग्रेशन अगर sin के सापेक्ष होगा तो log mod sin कह सकते हैं, यहाँ 1/sin का इंटीग्रेशन जब x के सापेक्ष होगा, sin के थीटा के सापेक्ष होगा, तो आप log mod x नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर आपको कहना होगा, यहाँ पर आपको कहना होगा कि 1/ जब यहाँ पर sin x दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ dx है, तो sin x का उल्टा आपको करना पड़ेगा क्या, cosec x, और cosec x का इंटीग्रेशन आपको लिखना होगा log mod cosec x माइनस cot x प्लस k या c, लिखिए इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। इसका प्लस अगर करेंगे, इसका अगर आप प्लस यहाँ करेंगे तो यहाँ पर निकाला जाता है माइनस। इसका 2-3 को फॉर्मेट मैंने बताया था पिछले क्लास में, ध्यान रखिएगा। इसका एक और फॉर्मूला होता है log mod tan x/2, इसका एक और फॉर्मूला होता है log mod tan x/2। यहाँ अगर प्लस रखेंगे तो यहाँ पर आगे में क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, अगर यहाँ पर आप माइनस रखेंगे तो आगे में क्या रहेगा, प्लस रहेगा। तो ध्यान रखेंगे 1/x का log mod x होता है, लेकिन उसका फॉर्मेट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, उसका फॉर्मेट होना चाहिए, उसी के रिस्पेक्ट में होना चाहिए इंटीग्रेशन। ध्यान देंगे, वेरिएबल राशि क्या है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। अब आगे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। उस तरह से यहाँ बताया गया कि 1/ अगर ax प्लस b के फॉर्मेट में कुछ रहेगा, 1/ax प्लस b के फॉर्मेट में कुछ भी रहेगा, यहाँ प्लस रहे चाहे माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता है, x में माइनस नहीं होना चाहिए, x पॉजिटिव में है तो 1/x का इंटीग्रेशन आप log mod x कहेंगे, 1/x का इंटीग्रेशन आप क्या कहेंगे, log mod x ही कहेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए x में कितना से मल्टीप्लाई है, a से, तो आपको a से डिवाइड करना होगा। ये भी देखिए 1/x का फॉर्मेट है, क्योंकि इसमें वेरिएबल जो राशि है x है और x के सापेक्ष ही हो रहा है, ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। यहाँ वेरिएबल x है और x के सापेक्ष हो रहा है, तो इसको भी 1/x ही कहेंगे, 1/x के फॉर्मेट में है, तो 1/x के फॉर्मेट में है तो log mod x हो जाएगा,
और इसके बाद में जितना से मल्टीप्लाई हो उतना से आपको डिवाइड हो जाएगा। इसको ln के फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं 1/a ln ax प्लस माइनस b। ठीक है, यहाँ आपको एग्जाम्पल के तौर में बताया गया, ध्यान देंगे, यहाँ आपको एग्जाम्पल के फॉर्मेट में बताया गया कि 1/4x प्लस 3 का क्या होगा। तो 1/4x प्लस 3 में देखिए x वेरिएबल यहाँ पर है, x क्या है, वेरिएबल है, तो आपको बस 1/x का बोलना है log mod x, और x में जितना से मल्टीप्लाई हो उतना से आपको डिवाइड कर देना है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखा रहे हैं, ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर आपको मिल गया 1, बहुत बार देखिए ऐसा होता है 1 माइनस एक्स मिल गया, 1 माइनस एक्स मिल गया, इसका इंटीग्रेशन करना है तो 1 माइनस एक्स है और x वेरिएबल मैच कर गया, तो 1 माइनस एक्स है, x वेरिएबल है और x के रिस्पेक्ट में ही हो रहा है, तो इसका 1/x का फॉर्मेट आ जाएगा। और 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, log mod x, log mod x होता है। यहाँ नोट कर देंगे हम। और x में कितना से मल्टीप्लाई है, कुछ से मल्टीप्लाई नहीं है, तो मान के चलिए वहाँ पर -1 छुपा हुआ है, तो आपको -1 से यहाँ पर डिवाइड करना होगा, या आप माइनस लॉग 1 माइनस एक्स आप लिख सकते हैं, या आप इस माइनस को लॉग के नियम के तहत इस माइनस को आप यहाँ भी ले आ सकते हैं ऊपर में, और ऊपर से आप इस माइनस को चाहें तो नीचे भी दबा सकते हैं। इसको 1/1 माइनस एक्स आप लिख सकते हैं। ये सारा काम आप लोग कर सकते हैं। तो एक छोटा सा आपके लिए क्लास लिए इंटीग्रेशन फार्मूला पार्ट 1 का, आप इसको अच्छा से देख लीजिए आपको कितना पकड़ में आ रहा है। अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो मैं इंटीग्रेशन पार्ट 2 लाऊंगा, इंटीग्रेशन फार्मूला का पार्ट 2 वाला क्लास आपके लिए लाऊंगा मैं। इसको अच्छा से देख लीजिए। आज इतना ही तक। आप सभी को हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।